हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका सेट चैप्टर कर रहे हैं आपका क्लास 11th में। एंड इसमें मैंने अभी तक आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं उस पर के बारे में हमने चर्चा करी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में हमने बात करी है। एंड हमने बात करी लास्ट लेक्चर में कि सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स, सुपर सेट्स आपके क्या होते हैं, कैसे हम इंटरवल्स को एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर दिखाते हैं, और यूनिवर्सल सेट इसके बारे में हमने बात करी। और लास्ट में मैंने ना आपको एक क्वेश्चन दिया था that you have to find out number of element in power set of a, जहां पर a क्या है आपका 5 के बराबर है। ये आपसे निकालने को बोला गया था। ठीक है जी, तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा। एंड बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पावर सेट आपके सिलेबस में नहीं है इन 11th NCERT। ठीक है, बट इससे सवाल बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप स्कूल के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो पावर सेट वाले को, जब आपका प्रिपरेशन आप स्कूल के लिए जा रहे हो टेस्ट देने, तो वहाँ पर आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बशर्ते अगर तुम्हारे स्कूल में कराया, टीचर ने बोला है दूंगा क्वेश्चन, तो फिर बात अलग है। ठीक है, चलो फिर यहाँ बात करते हैं। यार इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ए सेट जो है उसमें कितने एलिमेंट है। तो आप बोलोगे सर ए सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। नहीं है ना, इतनी बात समझ में आती है आपको। तो हमने क्या पढ़ा था, ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूँ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2 की पावर n। क्या बताया था, 2 की पावर n, ये तो बताया गया था आप लोगों को। तो 2 की पावर n इसका फॉर्मूला था। तो यहाँ पर 2 की पावर n अगर इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पर n क्या है, 0 है। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 की पावर 0, दैट इज एक एलिमेंट होगा। बात इतनी समझ में आती, आपको निकालने की जरूरत नहीं कि एलिमेंट्स क्या होंगे। आप यहाँ पर देखो, पावर सेट ऑफ ए में वैसे क्या एलिमेंट आएगा सर, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का सबसेट क्या हो सकता है, एक तो वो खुद होता है, खुद ही होता है। और ये क्या एम्प्टी सेट बोले तो 5 है, नल सेट है। तो नल सेट का सबसेट खुद मतलब 5 है, ये हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, जितने इसके सबसेट होते हैं उनका एक सेट बना लेते हैं, तो 5 हो जाएगा। और 5 हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसमें 5 आ तो चुका है, दोबारा क्या लेना। तो आप क्या करोगे, इसको किसके अंदर ले लोगे, करली ब्रेसेस के अंदर ले लोगे। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं सर, एक एलिमेंट आ रहा है, जो कि क्या है आपका 5 है। निकालने का फॉर्मूला जो था उससे भी आप चल सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए है सर। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब बात करें आपका यहाँ पे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए हमने बात करी। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए हमने निकाल लिया। तो कितना आ रहा है सर, इस ए सेट में 1 है। अब मुझे निकालना है इसका भी पावर सेट निकालना है, किसका, ये जो आया इसका पावर सेट आपको निकालना है। इतनी बात समझ में आती है आपको, हाँ। तो इसको कैसे निकाला जाएगा सर, ये निकाला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, इसका भी आपने क्या निकाला, पावर सेट निकाला। क्या निकाला, पावर सेट निकाला। एक सेकंड अपना जरा, कौन परेशान हो रहा है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगेन इसका फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, 2 की पावर n। क्या लगेगा, 2 की पावर n। अभी थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, इस पावर सेट ऑफ ए को एक सेट मान के चलो। मान लो इस सेट क्या है आपका, c है, ये c सेट है। आपने इसको थोड़ी देर के लिए c कंसिडर करना है। तो आपको एक्चुअल में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ c। तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, और यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 है। तो कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ना, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे, 1 थे, 1 थे ना पावर सेट। इसको आप सी मान रहे हो, आपने इसको सी मान लिया, कोई एक सेट सी है। अब आपको इसी सी सेट का वापस से पावर सेट निकाल रहे हो ना। अब आप इसमें क्या निकालना चाह रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। आप क्या निकालना चाह रहे हो इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू फाइंड आउट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब आप इसमें फाइंड आउट कर रहे हो, तो बच्चे वो क्या आ रहा है, 2 की पावर n फॉर्मूला था, n कितना, इसमें कितने एलिमेंट थे, 1, तो वो रखा आपने, 2 आ गया सर। इसको अगर वैसे निकालने की कोशिश करें तो हम निकालेंगे कैसे, देखो पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा आपका, ये जो ए सेट था, जो पावर ऑफ ए सेट था, इसका वापस से पावर सेट निकालना है। तो अब सबसे पहले इसका क्या करोगे, 5 लिखोगे। पावर सेट होते क्या है, ठीक है,
इसके लिए प्लीज़ आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए, वरना पावर सेट क्या होता है, अगर आप किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उनको लिखो और फिर उसका एक सेट बनाओ, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है जी। तो अब देखो ये एक सेट है जिसका 5 एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, जो एलिमेंट है वो लिख दिया 5। अब इसका क्या बनाओगे तुम, एक सेट बनाओ, ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, खुद ही हो गया, एक तो खुद हो गया, दूसरा क्या होगा 5 होगा। इनको करली ब्रेसेस में ले लो, तो ये क्या बना आपका पावर सेट ऑफ ए बना। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बात? जो पावर सेट ए निकाला था, इसका दोबारा से पावर सेट आपने निकाला तो ये निकल के आ रहा है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 ही तो है, फॉर्मूले से निकाला। ठीक, अब मैं चाहता हूँ इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट किस में निकालना चाहते हैं, पावर सेट ऑफ ए, इसमें निकालना चाहते हैं। फॉर्मूला भाई 2 की पावर n लगेगा बेटा जी। कितने एलिमेंट है इसमें, इसका पावर सेट आप निकालोगे, इसका भी पावर सेट निकालोगे, उसमें एलिमेंट आप जानना चाहते हो। इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 मेरा फाइनल आंसर है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। इसको अगर आप निकालना चाहोगे, अब मान लो इसके सबसेट आपको बनाने, तो कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। पहले इसका एलिमेंट लिखोगे ये 5, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा तुमने 5। अब एलिमेंट लिखने के बाद मुझे तो सबसेट बनाना ना इसका सबसेट बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक और ऐसा करली ब्रेसेस लगाएंगे, इसके ऊपर एक लगाओगे, कॉमा कॉमा, फिर आप क्या करोगे, ऐसा लिखोगे 5, ये वाला वापस से लिखो दोनों एक साथ, और ये एक सेट बन गया आपका, ये खुद होगा, और एक लास्ट का हो जाएगा 5 हो जाएगा। इन सब का एक सेट जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसका पावर सेट हो जाएगा। क्लियर है बात? कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 और 4 है सर। क्लियर हो रही बात? तो 4 एलिमेंट, या तो आप ऐसे निकालो, बेटर ही है, ये बार बार ऐसा तो ना करोगे यार, आप ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट करके आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है बात? नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बच्चे हम लोग। एक्सरसाइज में हमसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है इनके बीच में ना करेक्ट, आपको ना सिंबल्स डालने हैं, कौन सा किसी का सबसेट है या नहीं है। इजी सी एक्सरसाइज है हमारी, ज़्यादा टफ नहीं है। आपसे बोलता है 2 3 4 क्या 1 2 3 4 5 का सबसेट होगा? हाँ जी होगा। 2 3 4 जितने एलिमेंट इसमें क्या यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सबसेट क्या होता है, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में देखने को मिलते हैं तो हम बोलते हैं वो दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है। आई होप कि आप लोग इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देख के आ रहे हो, उससे देख के आ रहे हो तो बेटर है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ABC क्या BCD का सबसेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर जो A है एलिमेंट वो यहाँ पर नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हो ये इसका सबसेट नहीं है सर। ठीक, ये सिंबल होता है सबसेट का, नहीं है तो नॉट अ सबसेट का सिंबल ये हो गया। बोलता है X एक स्टूडेंट है क्लास 11th का आपके स्कूल में, और दूसरा X एक स्टूडेंट है आपका स्कूल का। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, स्कूल के सारे बच्चे, ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का भी हम डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं, जिसमें सारे बच्चे आ गए, ये उसका एक सबसेट हो जाएगा क्लास 11th के बच्चे। तो इसमें सारे बच्चे आ गए स्कूल के, इसमें 11th क्लास के बच्चे तो जो यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा सर। इसके सारे एलिमेंट यहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर हो रही बात? X इज अ सर्कल इन द प्लेन, X एक सर्कल है आपका किस पे, प्लेन पे। ठीक है, यहाँ पर बोलता है X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इससे कंडीशन डाल दी 1 यूनिट का रेडियस होना चाहिए, एक सेंटीमीटर मान लो या 1 मीटर मान लो। बट यहाँ इसने बोला एक कोई सर्कल है, तो यहाँ पर तो एक ऐसा भी सर्कल हो सकता है जो 5 यूनिट का हो, 10 यूनिट का हो, तो वो तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ये बोलता है, ये वाला सेट बोलता है भाई अलग अलग रेडियस के सर्कल बना लो। ये बोलता है भैया सर्कल बनाने 1 यूनिट का, बस। यहाँ पर देखो ना बड़े छोटे सब सर्कल है, यहाँ पर एक ही साइज़ के सर्कल है, तो ये वाले सर्कल तो यहाँ पर होंगे नहीं, तो ये नॉट अ सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ के एलिमेंट यहाँ पर भी देखने को मिले तभी सबसेट होता है। X एक ट्राइंगल है प्लेन पे, और ये X है रेक्टेंगल इन द प्लेन, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। रेक्टेंगल ट्राइंगल कभी रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं हो सकता सर, तो नॉट अ सबसेट। X एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और X एक ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक तरीके का ट्राइंगल ही होता है, तो सारे ट्राइंगल इसका क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्या होंगे इसका, सबसेट होंगे। X एक इवन नेचुरल नंबर, X क्या है बच्चे आपका,
इवन नेचुरल नंबर है और x का यहाँ पर एक इंटीजर है। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे आपके? 2, 4, 6। इंटीजर में आता ना 2, 4, 6 आता तो है। नेचुरल नंबर एक छोटा टर्म है, ठीक है, और इंटीजर उससे बड़ा है, तो ये इसका क्या है? सबसेट। हमने तो पढ़ा ही था, n क्या होता था? सबसेट होता था z का, तो इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे क्या बोलता है? आपको बताना है ट्रू फॉल्स। पहला वाला ट्रू है फॉल्स है? ये बोलता है ए और बी यहाँ पर है, ए और बी यहाँ पर भी है, तो ये तो उसका सबसेट होना चाहिए। बोलता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ए बी एक्चुअल में इसका सबसेट है सर। ए ही यहाँ पर है, बोलता है एक्स इज अ वॉल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो बनेगा, ये सेट क्या बनेगा तुम्हारा? AEIOU बनेगा सर। तो जो एलिमेंट यहाँ पर थे वो एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो हाँ ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है। 1 2 3 ये सबसेट ऑफ 1 3 5 होगा? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 2 डजेंट बिलोंग्स टू 1 3 5 वाला जो सेट है उसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर ए इधर है, ABC, ए इधर है, ए एलिमेंट इधर है, ए एलिमेंट इस सेट में भी है, हाँ जी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर सेट ए बिलोंग्स टू सेट ABC, ये ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है। यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पर ना ABC को आप बोल सकते हो ए बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। ये अब आपने ए को एक सेट बना दिया, सेट थोड़ा है। अगर आपका इसमें ऐसा होता ABC, अब आप बोलते सर ये ए एज अ सेट इसका एलिमेंट है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, ए एज अ सेट इसका एलिमेंट नहीं। हाँ, ये इसका सबसेट हो सकता है। आप अगर कहना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ जी भैया ये सबसेट है इस सेट का। आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसका क्या है? सबसेट है। तो ये चीज़ जो लिखी है ये क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 4। सबसेट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है? 2 3 4 6 9 12 18 और 36 इटसेल्फ। तो जो एलिमेंट यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हाँ, ये इसका सबसेट है। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन। यहाँ पर भी आपसे क्या बोल रहा है? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। ए सेट आपको दे रहा है सर, ठीक है, ए सेट आपको दे रहा है और आपसे बोलता है कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला वाला क्या बोल रहा है? देखो, हाँ, क्यों गलत है? फर्स्ट पार्ट 3,4 जो है, 3,4 एज अ सेट, 3,4 एलिमेंट्स का एक सेट है, वो ए का क्या है? एलिमेंट है। वो क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। और देयरफॉर ये जो 3,4 एज अ सेट है इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट तो ना इसका, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स हो जाएगी। रीजन लिख दिया सर। क्लियर है बात? हाँ, ध्यान सुनो, अगर ऐसा होता आपका ये जो एलिमेंट है इसके बाहर एक और करली ब्रेसेस बनाते तो ये क्या हो जाता है? इसका सेट हो जाता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेट बनाते कैसे हैं, सबसेट बनाते कैसे? एलिमेंट लिखते हैं और उसके बाहर करली ब्रेस बनाते तो उसका वो क्या बन जाता है? सबसेट बनता है। बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट तो ट्रू है। अब ट्रू में क्या ही बताएं? इनकरेक्ट है तो रीजन दे दो, करेक्ट है तो कुछ नहीं। फिर बोलता है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अभी तो बताया, हाँ जी होगा। ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। बिकॉज इस सेट के जो एलिमेंट है 3 4 एज अ सेट,
वो ए सेट में मिल रहे 3 4 एज अ सेट, इसीलिए क्या ये ट्रू है। ठीक है, अगला 1 बिलोंग्स टू ए है, सर ये ट्रू एकदम, बात बिल्कुल सही कह रहा है। सर 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, फॉल्स है। क्यों? पहले अभी बात करी हमने, 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इसलिए स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। हाँ, अगर आप 1 को एज ए ले ले तो करली ब्रेसेस के अंदर, तो आप बोल सकते हो सबसेट है ए का, देन इट इज ट्रू। ठीक है, 6 पार्ट। देखो ये जो चीज़ है समझने के लिए आपका, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आप ही जाएंगे तो आप कर लोगे, बस आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब ये बोलता है 1 to 5 क्या सबसेट है ए का? हाँ जी है। देखो 1 to 5 एलिमेंट बिलोंग करते हैं ना इसको, आप तीनों एलिमेंट लिखो और उनके बाहर अगर करली ब्रेस लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? एक सबसेट बन जाएगा किसका? ए सेट का। तो हाँ जी, ये भी बात आपका ट्रू है। अच्छा, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए है क्या? हाँ नहीं, देखो 1 to 5 एज एन एलिमेंट होंगे। 7th में क्या? 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो आप, 5 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 1 to 5 दे ऑल बिलोंग्स टू ए। बट ये कहना कि 1 to 5 आपका क्या है? इनको करली ब्रेसेस में आप ले लो। ठीक है, ये सबसेट है ए का। 1 to 5 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स। ये सबसेट है ए का बेटा, बिलोंग्स टू नहीं है। फिर ऐसी 1 to 3 बिलोंग्स टू ए है क्या? सबसेट ऑफ ए है। 1 to 3 क्या सबसेट ऑफ ए है? नहीं, क्योंकि 3 जो है, ध्यान से देखो 8th वाले में क्या, 3 किसको बिलोंग करता है? 1, 2, 3 सेट को करता है, बट 3 किसको बिलोंग नहीं करता? सेट ए को। 3 में कोई एलिमेंट ही नहीं है सर, सॉरी ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है जो 3 हो, ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है जो 3 हो। ए में क्या है आपका? 3 4 एज अ सेट है एलिमेंट। ठीक है, तो इसीलिए आप बोलोगे, तो देयरफॉर आपका जो कहाँ गया 1 2 3 सबसेट नहीं है। 9th 5 एलिमेंट है ए का। ट्रू, मार खाएगा। 5 यहाँ पर एलिमेंट दिख रहा है तेरे को? 5 सबसेट होता है बेटा, हर सेट का सबसेट 5 होता है, हर सेट का सबसेट 5 होता है, तो 5 इसका सबसेट होगा। ये ट्रू है ना बच्चे? एलिमेंट है थोड़ा ना इसका, वो समझा? हाँ, वो इधर जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, यहाँ पर देखो, हम बोलते हैं हर सेट का सबसेट कौन होता है? 5 होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपने 5 लिखा, इसका सबसेट, उसको करली ब्रेसेस में डाल दिया। ठीक है, तो इसका पावर सेट में आ गया। अब 5 इसका एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट 5 है, तो अब तुमने क्या करा? इसके अगर तुम्हें पावर सेट बनाना है तो तुमने 5 लिखा था, उसका सबसेट बनाने के लिए बाहर के लगाए, करली ब्रेस लगाए, तब जाके वो सबसेट बना। और दूसरा फिर दोबारा मैंने 5 लिखा, जो कि इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो 5 हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। क्लियर हो रही बात? एलिमेंट नहीं, अगर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ है ना एलिमेंट, ये इसको बोल सकते हो तुम, यहाँ बोल सकते हो 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, बिकॉज दिख रहा है यहाँ पर, अंदर दिख रहा है एक एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है कहीं पे ऐसा रखा हुआ है? बताओ, बोलो 5 है ऐसे एलिमेंट कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ? नहीं रखा हुआ है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपका? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी? फॉल्स। आप लिखोगे 5 भाई सबसेट होता है ए का, 5 डजंट बिलोंग्स टू ए हियर, 5 एलिमेंट नहीं है इसका। ठीक है, बात समझ में आती है? फिर इसने क्या करा? 5 लिया भाई, 5 अपने आप में एक सेट है जो सबसेट है ए का। ठीक है, 5 सबसेट है ए का, आपने इसको ऐसा करली ब्रेसेस ले लिया, ये सबसेट ए का नहीं है सर, ये सबसेट ए का नहीं है, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ये वाली ट्रू थी ना, ये फॉल्स थी, सॉरी। देखना यहाँ पे 5 को करली ब्रेसेस में ले लिया, 5 तो ऑलरेडी एक सेट था ना। एक्चुअल में पता है ये किसका एलिमेंट होगा? बताओ, पावर सेट ऑफ ए का किसका एलिमेंट होगा? 5 करली ब्रेसेस के अंदर किसका एलिमेंट हो जाएगा? एक सेकेंड, पावर सेट ऑफ ए जब आप बनाओगे उसमें 5 एज ए एलिमेंट आएगा, और जब आप 5 के ऊपर करली ब्रेस लगाओगे ये सबसेट बनेगा पावर सेट ऑफ ए का। सॉरी, ये क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए का क्या बनेगा? ये
सबसेट बन जाएगा अगर आप इसके ऊपर करली ब्रेसेस लगाओगे, ठीक है। तो ये पावर सेट ऑफ ए का क्या बन सकता है, सबसेट बन सकता है, बट ए का तो नहीं बन सकता। क्लियर हो रही बात? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको लिखना है इन सारे सेट्स के सबसेट्स लिख देने, ठीक है जी। सिंपल है, पहला सेट ए है आपका, इसमें एक एलिमेंट है ए, इसके सबसेट्स क्या होंगे, एक तो खुद ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर दूसरा सेट है बी, जिसके एलिमेंट ए और बी हैं, इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, एक तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट पकड़ लो, जो जो एलिमेंट ए और ए मिला बी मिला उसके ऊपर करली ब्रेसेस लगा दिए, सबसेट बन गया। फिर क्या हो सकता है, ए बी दोनों एलिमेंट पकड़ लिए, उसके ऊपर करली ब्रेसेस लगा दिए, और फाइनली 5। फॉर्मूला पड़ा था 2 की पावर n, टोटल कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 2 कितने हो सकते हैं सबसेट, 4 बना दिए सर। यहाँ कितने हो सकते थे, 2 की पावर 1, दैट इज 2 सबसेट, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए तो बेटर रहेगा। फिर सी सेट है 1 2 3, इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं सर, एक तो सिंगल एलिमेंट ले लो, एक तो वो सबसेट हो जाएंगे। फिर क्या करो, दो एलिमेंट लेके बना लो, 1 2 2 3 1 3, और आपका फाइनली 1 2 3। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, और लास्ट जो हर किसी सेट का सबसेट होता है वो होता है 5, ठीक। फाइनली डी आपका है 5 एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का जो सबसेट होगा वो क्या होगा आपका, केवल वो खुद ही होगा, दैट इज 5 होगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट, 0 एलिमेंट है ना, 5 सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 0, तो 2 की पावर 0, कितने इसमें एलिमेंट, कितने इसके सबसेट बन सकते हैं सर, 1। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला आता है ना 2 की पावर n, तो कितने बन जाएंगे सर आपके, एक ही बनेगा। क्लियर हो रही बात? अगला सवाल, आपको इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है बच्चे, आपका इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, इजी है। फर्स्ट में इंटरवल्स की फॉर्म में कैसा आएगा, ये बोलते हैं x की वैल्यू -4 और 6 के बीच में, -4 और 6 के बीच में, तो यहाँ ओपन लगेगा और यहाँ पे लगेगा क्लोज। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि आप लोग इससे प्रीवियस लेक्चर देख के आ रहे होंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, जब आप इंटरवल सेट्स को इंटरवल्स की फॉर्म में करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका ये क्या दिखा बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है -4 और 6 के बीच की सारी नंबर, ये बोलता है ना x की वैल्यू -4 और 6 के बीच में और सारे रियल नंबर्स है, तो उसको आप रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हो, तो उसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। और इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट होते हैं आर के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा -4 और 6, ये बोलता है ग्रेटर देन -4, बराबर नहीं है, तो इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, ये ऐसा नॉर्मल ब्रैकेट लगा, ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको। और यहाँ पर क्या बच्चा आपका इक्वल्स टू भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। क्या लगाया बच्चा आपका, स्क्वायर ब्रैकेट। बात समझ में आती है? ये सेमी आपका ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल आता है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, x की वैल्यू -12 और 12 के बीच में, तो उसको कैसे लिख सकते हो आप, -12 कॉमा -10, दोनों जगह आपके क्या लगेंगे, ओपन इंटरवल लगेंगे, ठीक है। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते थे, बड़े वाले में से बाद वाले में से छोटे वाले को क्या करते थे, माइनस करते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट है थर्ड में क्या हो जाएगा बेटा, 0 से लेकर 7, 0 इंक्लूड करोगे 7 को एक्सक्लूड कर दोगे। फोर्थ में कैसे, फोर्थ का क्या हो जाएगा, 3 और 4 दोनों को इंक्लूड करा जाएगा। ये आपका प्रॉपर क्लोज इंटरवल है, ये आपका ओपन इंटरवल, और ये दोनों सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल आप बोल सकते हो, ठीक है जी। कैसे करें बता दिया मैंने आपको। अगला सवाल है 6th में, दोनों साथ ले लिए। 6 बोलता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। कैसे लिखोगे, ऐसे, ए सेट मान लो क्या, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू वो किससे बड़ी है, -3 से, किससे छोटी है, 0 से, और एक्स किसको बिलोंग करता है, आर से। क्वेश्चन जब भी आता है ना एग्जाम में, तो बच्चे क्या पता है गलती करते हैं, वो ऐसा ग्रेटर देन का बना देते हैं और ये नहीं लिखते एक्स बिलोंग्स टू आर, ये गलत हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा एक्स क्या, आर है क्या है, और आर ही लिखना। अगर ग्रेटर देन ऐसा इंटरवल आता तो आर ही आता है, जेड या एन ऐसा कुछ मत लिख के आना, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको क्या कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसी बाकी भी कर सकते हो आराम से। ये ओपन इंटरवल का मतलब है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज रहेंगी, ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल्स टू नहीं आएगा। सेकंड वाले में क्या बोलता है सर, 6 से 12 है,
इसको बी सेट माना आपने, क्या माना इसका बी सेट, तो क्या हो जाएगा फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी बराबर भी हो सकती है, 12 से बड़ी बराबर भी हो सकती है। इसने कहा ना ये 6 और 12 के बीच में और दोनों को ले रहा था, ऐसे लिखोगे जहां पर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। थर्ड में आपसे बोलते हैं सर, हाँ जी ओ सॉरी, हाँ यहाँ करली ब्रेसेस रहेंगे, 6 12 6 को इंक्लूड नहीं कर रहा तो सी सेट मान लिया फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी, इंक्लूड नहीं कर रहा तो इक्वल्स टू का साइन नहीं, 12 से छोटी 12 को बट इंक्लूड कर रहा है तो ये लिखा जाएगा जहां पर x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा बेटा जी आपका -23 से 5, ये भी आपका सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है, इसको डी सेट ले लो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 23 से बड़ी -23 से बड़ी या बराबर, 5 से छोटी स्ट्रिक्ट है तो 5 को इंक्लूड नहीं करोगे, इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा और x बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा क्या हो गया, चारों जो आपके इंटरवल्स हैं आपने उनको किसकी फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म की। नेक्स्ट आपसे बोलते हैं कि यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनाओगे आप, इन दोनों के लिए सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल बना दो। सेट ऑफ ट्राइंगल इनके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसमें सारे के सारे टाइप के ट्राइंगल्स आ जाएंगे ना सेट ऑफ ट्राइंगल जब आप बनाते हो, आइसोसेलेस, स्केलन, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूनिवर्सल क्या बन जाएगा बच्चे आपका, यू क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ये यूनिवर्सल सेट वेरी कर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे रेक्टेंगल लिख देता और ट्राइंगल लिखता तो मैं क्या करता, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स कर देता। बात समझ में आती है, कॉपी करना तो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आपसे बोलते हैं सेट ए है 1 3 5, बी सेट है 2 4 6, सी है 0 2 4 6 8, इसमें एलिमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स। आपसे बोलता है इन तीनों सेट्स के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मतलब ये तीनों उसके सबसेट्स हो, ठीक है, जिस सेट में सारे एलिमेंट आ जाए वो इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो कौन सा है सर, 0 है सी में, 0 यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, 8 नहीं है सर, 8 मिस हो गया, 8 यहाँ आ रहा है बट यहाँ 0 नहीं है, 8 यहाँ पर है बट सारे आ रहे हैं, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड है, इनके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। और देखो इससे पहला जो लेक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा इस एक्सरसाइज से, ठीक है। एक्सरसाइज तो आप कर ही लोगे अगर आपने वो लेक्चर कर लिया। एंड अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेन डायग्राम्स का, और नेक्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज हम वेन डायग्राम के साथ साथ वहाँ पर क्या पढ़ेंगे आपका, हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट, कैसे हम दो सेट्स को ऐड करते हैं, आप समझ लो एडिशन ऑफ सेट्स, आप सोच लो उसको, कैसे सेट्स के साथ हम ऑपरेशन करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। थ्योरी पार्ट रहेगा, एनसीईआरटी का भी रहेगा, एंड हम कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं उससे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।